सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 18 से 24 नवंबर 2024। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर। वृष राशि पर गुरु, मिथुन राशि पर चंद्रमा, मंगल कर्क राशि पर, केतु कन्या राशि पर, सूर्य और बुध वृश्चिक राशि पर, शुक्र धनु राशि पर, शनि कुंभ राशि पर और राहु मीन राशि पर रहेंगे। चंद्रमा 20 तारीख को प्रातः 8:47 पर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा और उपरांत 22 तारीख को सायंकाल 5:09 पर जो है सिंह राशि में प्रवेश करेगा। मेष राशि के जातक के लिए जहां समय मान सम्मान और प्रतिष्ठा को देने वाला है, वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह भाग्यस्थान में है। इसलिए राजपक्ष से और पारिवारिक पक्ष से धर्म और कर्म तरफ रुचि बढ़ते हुए कार्य में सफलता के योग मिल रहे हैं। यात्राओं के योग है, परंतु 20 तारीख के उपरांत चंद्रमा चतुर्थ भाव में मंगल के साथ आ जाएगा, जो जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के संदर्भ में कहीं कलहों से बचना होगा। और जहां मंगल चतुर्थ स्थान में नीचस्थ है, इसलिए कहीं हृदय संबंधी रोगों से विशेष प्रकार से सावधानी रखनी होगी। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से जो है अष्टम स्थान में है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। राशि पर गुरु बैठा है, फिर भी मान सम्मान प्रतिष्ठा की ओर संकेत कर रहा है। संतान पक्ष और धर्म की ओर विशेष रुचि बढ़ेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन में सूर्य का होना और साथ बुध भी है। इस सूर्य को पूर्ण दृष्टि से शनि देख रहा है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझने आ सकती है, विशेष ध्यान देना होगा। उनके निराकरण करने के लिए सूर्य के ताम्रपात्र द्वारा जल चढ़ाते रहा करे तो अच्छा रहेगा। चंद्रमा धन की ओर संकेत कर रहा है, आर्थिक लाभ मिलेगा और उपरांत जो है कई यात्राओं के योग बनेंगे और उसके उपरांत जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी सफलता मिलने की ओर संकेत करता है। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति जहां अपने से षष्ठ स्थान में है। षष्ठ रोग का घर है, इसलिए शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। राशि पर चंद्रमा मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। उपरांत 20 तारीख के उपरांत जो है धन प्राप्ति के परिपूर्ण योग बन रहे हैं और साथ जो है दाम्पत्य जीवन में जहाँ शुक्र बैठा हुआ है और साथ उस घर का स्वामी गुरु अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में विशेष ध्यान रखना होगा। कलह से बचना होगा और व्यापार के क्षेत्र में भी कुछ कमी आने की संभावना बनती है, उससे विशेष ध्यान रखना होगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति विशेष लाभप्रद है और मान और सम्मान प्रतिष्ठा को देने वाला है। कर्क राशि का स्वामी उसका अपने से द्वादश भाव में है चंद्रमा, इसलिए विशेष प्रकार से चंद्रमा के लिए ताम्र के लिए चिड़ियों को चावल देते रहा करे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। व्यर्थ की दौड़ धूप होगी, खर्च होने की संभावना बनती है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि की स्थिति अपने से अष्टम में है, इसलिए कर्क राशि के जातक के लिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में छोटी मोटी उलझनों के साथ आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा जब राशि पर आ जाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा 20 तारीख के बाद, और उसके बाद जब ये 22 तारीख को द्वितीय भाव में आएगा तो धन का आगमन होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से जहाँ चतुर्थ स्थान में है,
और चतुर्थ स्थान में मित्र क्षेत्रीय, इसलिए विशेष करके हृदय संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन में शनि स्वगृह होकर बैठा है, इसलिए पारिवारिक सुख और मान सम्मान प्रतिष्ठा, यात्राओं के योग और साथ जो है कहीं व्यापार से विशेष सफलता की ओर और संकेत कर रहा है। एकादश स्थान में जहाँ चंद्रमा है धन का आगमन करवाएगा और उसके साथ मंगल द्वादश भाव में होने के कारण क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में है, पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, भ्रातृ सहयोग मिलेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति अपने से भाग्य स्थान में है, धर्म कर्म की ओर विशेष रुचि बढ़ेगी, व्यापार में विशेष सफलता के योग बनेंगे। परंतु राहु सप्तम भाव में और केतु राशि पर होने के कारण कदापि क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, वाद विवाद से बचना होगा। तुला राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल दसम भाव में है। यद्यपि मंगल नीचस्थ है, परंतु फिर भी कहीं नौकरी के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है, इसलिए लाल गाय को मंगलवार के दिन मीठे पेड़े देते रहा करे तो सदैव हित कर रहेगा। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से नवम भाव में नीचस्थ होने के कारण विशेष ध्यान देना होगा, परंतु फिर भी धर्म और कर्म की तरफ विशेष रुचि बढ़ेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन में बृहस्पति है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। जहाँ चंद्रमा अपने से अष्टम में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, व्यर्थ की दौड़ धूप से बचना होगा। 20 तारीख के उपरांत जो है धर्म और कर्म की तरफ रुचि की ओर संकेत कर रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और 22 तारीख के उपरांत जो है राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा नौकरी में लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। धनु राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से जहाँ षष्ठ स्थान में है, और इसलिए धनुराशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। और जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझनों की ओर संकेत कर रहा है। साथ जो है चंद्रमा लाभ देने की ओर संकेत कर रहा है, परंतु ये चंद्रमा जब 20 तारीख के उपरांत कर्क राशि में अष्टम में चला जाएगा तो शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। और जब ये 22 तारीख को सिंह राशि में जाएगा तो विशेष करके जो है धर्म और कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुंभ राशि का जातक कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में है। द्वितीय स्थान है, द्वितीय से धनदाय का स्वगृह है, मान सम्मान प्रतिष्ठा आर्थिक की ओर संकेत कर रहा है। यहाँ चंद्रमा की स्थिति रोग घर में है, इससे शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। उपरांत चंद्रमा दाम्पत्य जीवन में आ जाएगा, जो परिवार से और साथ व्यापार से विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा। यात्राओं के योग बन सकते हैं। और उसके साथ 22 तारीख के उपरांत 2.25 दिन के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि चंद्रमा राशि से अष्टम स्थान में रहेगा, उपरांत लाभप्रद रहेगा। कुंभ राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा के संकेत दे रहा है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य की स्थिति अपने से जहाँ दशम भाव में है, दशम भाव में सूर्य राजपक्ष से मान सम्मान प्रोन्नति के योग की ओर संकेत कर रहा है। पारिवारिक सुख और साथ पिता की ओर से अर्थ प्राप्ति की ओर भी संकेत कर रहा है। व्यापार में और पारिवारिक सुख परिपूर्ण मिलेगा। और विशेष करके चंद्रमा अभी पंचम भाव में है और पंचम भाव संतान पक्ष का है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में और संतान के क्षेत्र में विशेष शुभ संकेत मिलने की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत चंद्रमा जब
कर्क राशि में आ जाएगा। अपने से षष्ठ स्थान में शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और जब ये 22 तारीख को सिंह राशि में आएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा और व्यापार से विशेष सफलता के योग बनेंगे। मीन राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में, परिश्रम में वृद्धि, भाइयों से सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा, मित्रों का सहयोग बढ़ेगा और साथ राशि पर राहु का होना और दाम्पत्य जीवन में केतु का होना पारिवारिक पक्ष से उलझनों के साथ आगे बढ़ेंगे। और विशेष करके जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा अभी अपने से जैसे चतुर्थ स्थान में है और चतुर्थ स्थान में कलह को देता है, लड़ाई झगड़े से बचना होगा। और उपरांत चंद्रमा जब ये पंचम भाव में चल जाएगा तो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करता है। परंतु 22 तारीख के उपरांत मीन राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। जिन जिन भाव का जो स्वामी बनता है उन ग्रहों की शांति के लिए पूजा पाठ करते रहा करे, सदैव सुख कर रहेगा। जय हिमाचल, जय भारत।